हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। 2017 के सवाल हमने लास्ट टाइम लगा लिए थे, जो बोर्ड वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस 10 ईयर वाले। ठीक है, वो सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। तो उसमें आगे बढ़ते हुए 2016 तक पहुंच चुके हैं हम। 2015 के और करेंगे बस, फिर ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। ये चैप्टर कंप्लीट 2015 के लास्ट होंगे। तो करते हैं कंप्लीट, करते हैं शुरू। देखते हैं भाई साहब क्या क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन इसमें दिया है, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम्स लैम्डा। ओके, derive an expression for the electric field at the point P at a distance x from its center along the axis of the ring. Hence prove that the large distance at the large distance the ring behaves a point charge. चलो आगे की बात बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना सॉल्व करते हैं। यहां तक सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक रिंग है इस टाइप की, ये हो गई बच्चों रिंग। ठीक है, अब ये हो गया सेंटर से इसका। एक मिनट, पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूं। ये बना लेते हैं इससे, ठीक है ना। ये हो गई रिंग इस टाइप की, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद ये हो गया सेंटर से x डिस्टेंस दूर। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। चलो अब इस पूरी रिंग पे चार्ज है। चलो ये पूरी रिंग चार्ज है, मान लीजिए इस पे चार्ज ले लेते हैं। ओके, अब इसके सेंटर से, ये सेंटर और सेंटर से x डिस्टेंस, x कहा था ना इसने, हाँ x डिस्टेंस, और रिंग की रेडियस दी थी r। ये रेडियस है इसकी स्मॉल r, और x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां पे हमको फील्ड निकालना है। तो इसको पता हम किस तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे, इस रिंग पर यहां पे एक छोटा सा चार्ज लेंगे। इस पे ये छोटा सा चार्ज ले लिया रिंग के ऊपर। ऐसे ही हम रिंग के ऊपर यहां से यहां तक चार्ज लेंगे, छोटा सा। ठीक है, इस चार्ज की वजह से अगर हम यहां पे फील्ड निकालें तो इस तरफ होगा E। अब इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज लिया आपने dq, ठीक है, इस चार्ज की वजह से ऐसे ही ये dq नीचे लिया। इस पूरी रिंग का चार्ज एक साथ नहीं लिया, इस रिंग पे ऊपर नीचे दो एलिमेंट ले लिए। ऊपर छोटा सा चार्ज ले लिया, नीचे छोटा सा चार्ज ले लिया, dq। अब इसकी वजह से हमने यहाँ पे फील्ड निकाला तो वो आया इधर E। ये भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज बराबर है, एक तो ये dq, फिर इनकी यहां से और यहां तक की ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस। तो यहां पे इस पॉइंट पर दो फील्ड होंगे। ठीक है, मान लो ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, तो इधर वाला भी थीटा हो गया। अगर इसको यहां आगे बढ़ाएं तो ये वाला एंगल भी थीटा बच्चों, और ये भी थीटा। इस ई के दो कंपोनेंट कर दो। एक ई का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ई कॉस थीटा। इस वाले ई का एक कंपोनेंट इधर आ गया, थीटा के नीचे तो कॉस होता है, इधर कंपोनेंट आ गया इसका ई साइन थीटा। ऐसे ही इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा नीचे ई नहीं, ई मत लो इसको लो डीई। क्यों सर? वजह है क्योंकि छोटे से एलिमेंट का छोटा सा ही तो फील्ड बनेगा, इसीलिए इसको डीई लो। ऐसे डीई के दो कंपोनेंट, इधर डीई कॉस थीटा और इधर डीई, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। एक इधर हो जाएगा डीई कॉस थीटा, पहले से इधर डीई कॉस थीटा था तो इसमें ही ऐड हो जाएगा ये डीई कॉस थीटा बच्चों, ये हो गया। तो अगर मैं यहां देखूं तो डीई साइन थीटा तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गए, कट गई है। तो अगर इस पॉइंट पर नेट फील्ड देखूं तो इस तरफ है, कितना है ये डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा। दोनों एलिमेंट्स की वजह से यहां पे जो फील्ड है वो टोटल इतना है 2 डीई कॉस थीटा। अगर मैं यहां पर
टोटल डीई लूं, यहां का टोटल फील्ड लूं, तो ये कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 2 DE cos थीटा। तो यहां पे ये आ गया डीई टोटल, टोटल फील्ड, तो वो आ गया 2 DE cos थीटा बच्चों, ये आ गया 2 DE cos थीटा। अब क्या करें, बस अब जब हमने दो एलिमेंट को लेके निकाल दिया तो इसको इंटीग्रेट कर दो, पूरी रिंग को इंटीग्रेट कर दो, सारे चार्ज को ले लो और देखो टोटल कितना बैठ रहा। तो हम दोनों तरफ का कर देंगे इंटीग्रेशन, 2D, ये DE टोटल का इंटीग्रेशन तो E टोटल हो गया, मतलब टोटल फील्ड, इस पॉइंट पर जो टोटल फील्ड बनेगा, ठीक है। इधर 2 बाहर ले लो, अंदर बचा DE cos थीटा। अब जरा वैल्यू रखने की बारी है, 2 को बाहर रख रखा है, DE की वैल्यू निकालो। तो DE की वैल्यू निकालें, देखो इस छोटे से चार्ज से कितनी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस है, ये पाइथागोरस से निकाल लो, ये r है, ये x है, तो ये वाली कितनी होगी पाइथागोरस से, अंडर रूट में r² प्लस x², ये हो गई। तो ये रख दो यहाँ पे। तो इस चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इतने r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा DE। तो DE की वैल्यू निकालो, याद करो किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता था, KQ, Q कितना है DQ, और बटे में r², r यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, तो ये हो गई r² प्लस x² का अंडर रूट, उसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो r² प्लस x², ये हो गया DE की वैल्यू। उठा के वहां रख लो, DE की वैल्यू आ गई K इंटू में DQ बटे में r² प्लस x² बच्चों, ठीक है। अब यहां से cos थीटा की भी वैल्यू रख दो, चलो cos थीटा को कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है तो ये इसके लिए बेस का काम करेगा, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो cos थीटा की वैल्यू अगर यहां से लिखूं तो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है, दिखाई दे रहा है इधर, हाँ, cos थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ये डिस्टेंस मतलब x, और बटे में हाइपोटेन्यूज है ये, तो ये हो गया अंडर रूट में r² प्लस x², ठीक है। रख दो इसको भी उठा के, तो ये आ जाएगा x के बटे में अंडर रूट r² प्लस x²। चलो और समझो, 2 इंटीग्रेशन, अब k इंटू में DQ बटे में बच्चों, ये देखो r² प्लस x² की पावर 1 है, और यहां r² प्लस x² के ऊपर अंडर रूट लगा है, मतलब पावर 1/2 है, दोनों पावर को ऐड कर दो तो ये बन गई r² प्लस x² की पावर बच्चों 3/2, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कौन कौन आएगा, k आएगा एक, तो इंटीग्रेशन में से जो चीज कांस्टेंट होती है बाहर आ जाती है, और r² प्लस x² की पावर 3/2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल DQ का इंटीग्रेशन, क्यों, कांस्टेंट है। हाँ बताओ, इसमें अगर हम ये एलिमेंट यहां लेंगे या इसके बजाय यहां ले लें, या एलिमेंट यहां ले लें, पूरी रिंग पे इस एलिमेंट को DQ को कहीं पे भी ले लो, क्या उसके इसकी डिस्टेंस बदलेगी, अंडर रूट r² प्लस x², x बदलेगा या स्मॉल r बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ना तो x बदल रहा ना r बदल रहा। x तो ये वाली डिस्टेंस है ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस तो फिक्स है ना, और r ये रेडियस है, ये भी फिक्स है, कहीं नहीं बदल रही। इस पे पूरी रिंग पे कहीं भी ले लो DQ एलिमेंट को, यहां ले लो, आमने सामने लिए थे हमने, 2 लिए थे, तो आमने सामने ले लो या कहीं पे भी ले लो, ये नहीं बदलेगा, इसलिए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब सुनो DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, DQ का इंटीग्रेशन, लेकिन हमें Q कहां तक लेना है, सुनो, पूरी रिंग पे चार्ज नहीं है Q, हाँ सर पूरी पे तो है, हाँ लेकिन DQ लिया था ना आपने, 2 एलिमेंट लिए थे ना। देखो ऐसे समझो, मान लो हमने ये रिंग ली, इस पे हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया DQ, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी रिंग का चार्ज आएगा, इस DQ का एक एलिमेंट लेंगे अगर, तो पूरी रिंग, अगर इस DQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी रिंग का चार्ज आ जाएगा Q, तो DQ का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा।
लेकिन अगर हम इस पे एक के बजाय दो एलिमेंट लें, एक यहां एक ऊपर, ठीक है, और अब इंटीग्रेशन करें तो डी क्यू का इंटीग्रेशन आप खुद सोच के देखो कितना आएगा, आधा आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आधे पोर्शन के लिए ऊपर वाला डी क्यू है और बाकी के नीचे आधे पोर्शन के लिए नीचे वाला डी क्यू है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आधा चार्ज आएगा, क्योंकि आधा डी क्यू ऊपर है आधा डी क्यू नीचे। आधे पोर्शन के लिए एलिमेंट ऊपर ले लिया हमने डी क्यू, और आधे पोर्शन के लिए एलिमेंट हमने नीचे ले लिया डी क्यू। तो इसलिए डी क्यू का इंटीग्रेशन पूरी पूरी की पूरी जो ये है आपके पास रिंग, उसका चार्ज नहीं है, उसके आधे पोर्शन का, क्योंकि आधे पोर्शन का एलिमेंट ऊपर लिया डी क्यू, आधे पोर्शन का नीचे लिया। तो इसलिए यहाँ पे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, क्यू बाई टू। तो 2k बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में इसका इंटीग्रेशन हो गया क्यू बाई टू, मतलब आधी रिंग का चार्ज। क्यों? क्योंकि एक डी क्यू की बात हो रही है ना, बस यहाँ पे एक डी क्यू का इंटीग्रेशन है, तो एक डी क्यू की बात हो रही है, तो आधी रिंग का चार्ज लेना पड़ेगा बस हमें। यहाँ पे आधी रिंग का चार्ज आएगा, नीचे वाला डी क्यू बाकी आधी रिंग के बारे में बताएगा, ठीक है। तो क्यू बाई टू हो गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया सॉल्व कर कर आके, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये आ गया सॉल्व कर कर आके भाई साहब, E इक्वल्स टू के क्यू और बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब किसी भी रिंग के एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर जो फील्ड होगा वो इतना होगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल आपने सही कर दिया। लेकिन इन्होंने जो ये क्यू था ये दिया ही नहीं था। रिंग पे क्या दे रखा है, रिंग पे दे रखा है लैम्डा की वैल्यू, चार्ज नहीं, पूरा चार्ज नहीं दे रखा, उस पे दे रखा है पर यूनिट चार्ज, लैम्डा कूलाम पर मीटर, ये दे रखा है चार्ज। 1 मीटर में कितना चार्ज है। अब देखो पूरी रिंग की लेंथ कितनी होती है, अगर आपको क्यू निकालना है, पूरी रिंग पे चार्ज निकालना है स्मॉल क्यू, तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे निकालने के लिए आपको क्यू निकालने के लिए लैम्डा का फॉर्मूला याद है क्या होता है, वो होता है टोटल चार्ज बटे में लेंथ। तो अगर क्यू निकालना हो तो लैम्डा इंटू में लेंथ, पूरी रिंग पे अगर आपको चार्ज निकालना है तो लैम्डा और इंटू में पूरी रिंग की लेंथ, और पूरी रिंग की लेंथ क्या होगी 2πr, 2πr। तो ये आ जाएगा क्यू की जगह लैम्डा इंटू में 2πr, उठा के ये रख दो यहां, तो ये आ जाएगा E एट एक्सिस, K की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू रख दो 2πr इंटू में लैम्डा, और बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पाई से पाई कट गया, 2 से 4 को काट लो, ये नीचे आ जाएगा। E एट एक्सिस, एक्सिस पर जो ये आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आर लैम्डा या लैम्डा आर, और बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे बचेगा, और ऊपर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लो जी, ये आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल। सीधा क्यू ना दिया हो, लैम्डा की टर्म्स में निकालना हो तो लैम्डा से पहले क्यू बना लो, क्योंकि लैम्डा क्या होता है चार्ज बटे लेंथ, तो वहां से चार्ज निकाल लो, टोटल पूरी रिंग पे कितना चार्ज है उसको उठा के यहाँ रख दो। तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको ये बता दिया कि क्या आएगा आंसर। इन्होंने अभी इस सवाल को खत्म नहीं किया, इन्होंने कहा कि अगर, इसको ऊपर कर लेता हूं, कि अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला जो चार्ज है, मतलब ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, अगर हम इससे x डिस्टेंस पे फील्ड निकालते हैं तो ये निकल के आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी आया, हमने प्रूफ किया। अगर हम इसको x को बढ़ाते 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 इंफिनिटी तक ले जाएं, बहुत दूर पॉइंट जाके लें, तो तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील होगा, कितना फील होगा ये। तो देखो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, वो पॉइंट बताते हैं आपको क्या लगाना है आपको इसमें। एक काम कर लो आप इसमें, अगर आपको इसको x बढ़ाना है, एक मिनट,
ये x की वैल्यू नहीं आई क्या इसमें? ये x कहीं पे रह गया क्या यार? ये वाला x भूल गए हम। ये वाला x था ना यहाँ, ये हर जगह x है। मैं यही सोच रहा हूं कि कुछ रह गया। ये x है, x, x, लास्ट में सीधे x लिख दूं, ये x आएगा यहाँ। एक r आ गया, एक x आ गया, ये x है। इसके इसमें x, एक x रह गया यहाँ पे। KQX, ये कहां से लिख दिया था मैंने? ये x है इसमें, मतलब लास्ट में ये देखो ये x बच रहा था, ये एक x भूल गए थे हम। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें बेसिकली अगर मैं यहां से x को कॉमन लेता हूं, एक्स स्क्वायर को, तो बाहर x आएगा, x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब से x कटेगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो E एट एक्सिस, ये तो 0 बन जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला था, एक मिनट जरा मैं सवाल चेक कर लूं। इन्होंने बोला था अगर x की वैल्यू r से काफी बड़ी है, अच्छा अच्छा, x को इन्फिनिटी नहीं रखना, x की वैल्यू r से काफी बड़ी है, तो x की वैल्यू r से काफी बड़ी है, तो यहां से हम ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? तो x की वैल्यू r से काफी बड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं, इसको बटे में ले आए, तो अगर हम r बटे x कहीं पे आ रहा है तो उसकी जगह 0 कर सकते हैं। r बटे x अगर कहीं पे आ रहा है तो उसकी जगह 0 कर सकते हैं। करो चलो इसको, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, E एट एक्सिस, जब कोई बड़ी वैल्यू से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, बहुत बड़ी वैल्यू से लगभग 0 हो जाता है, पूरा 0 नहीं होता, लगभग 0, तो लगभग 0 ले सकते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, देखो लैम्डा r और x ऊपर है, बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके बजाय आप दूसरी वाली भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, पर इसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से आप यहां से, इसमें से, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो बाहर आके रह जाएगा एक्स क्यूब, क्यों? क्योंकि पावर है 3/2, तो अंदर बचा r के बटे में x और उसका स्क्वायर, और ये बचा 1 और की पावर 3/2। r बटे x को रख दो यहाँ 0, मैंने जैसे बताया आपको कि 0 रख सकते हो आप इसको, ये 0 रखा गया, एक x से एक x कट गया, तो ये आ गया E एट एक्सिस लैम्डा r बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। लो जी, ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। अब क्या ये पॉइंट चार्ज का x डिस्टेंस पे फॉर्मूला है? नहीं, पॉइंट चार्ज मान लो q, और उसका x डिस्टेंस पे जब फॉर्मूला निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आता है, वो कितना आता है, के क्यू बटे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो ये आता है E बराबर के क्यू बटे में एक्स स्क्वायर। ये तो सर एक नहीं, एक ही है, देखो कैसे, के को लिख लो, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिख लो, क्यू को अभी क्या लिखा था, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, और बटे में एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये आर है, एक आर पहले से है, क्या रखा आपने, नहीं नहीं, के की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी, बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस पाई से पाई काट दो, 2 से इसको काट दो, तो ऊपर बचा लैम्डा आर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। जरा चेक करना ये, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि एक तो ये बताओ कि किसी रिंग के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट है उस पे कितना फील्ड होगा, वो निकाल दिया हमने, ये आ गया एक्स डिस्टेंस पे जाके। फिर ये कहा था कि प्रूफ करो कि अगर एक्स की वैल्यू उसकी रेडियस से काफी बड़ी है, रेडियस बहुत छोटी है रिंग की रेडियस, मतलब एक्स आर से काफी बड़ा है,
तो वो जो रिंग है ना वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो देखो जब हमने ऐसा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला कन्वर्ट मतलब बदल के ये आ गया। अब क्या ये एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है? हाँ, हमने वो भी करके दिखा दिया आपको कि अगर रिंग की जगह पॉइंट चार्ज मान लें हम, एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालें, तो देखो यही आ रहा फॉर्मूला। तो जो इन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए बोला था वो भी। अब तक के सारे किए गए क्वेश्चंस में ये सबसे टफ क्वेश्चन था, आप ये कह सकते हो। शुरू से जब से मैं इसके क्वेश्चन लगवाता हुआ आ रहा हूं ना, शुरू से आपको, तब से अब तक के क्वेश्चंस में इसमें काफी कुछ करने के लिए था बच्चों, ठीक है। लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 2016 का ही सवाल है। डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विच इट एक्ट्स। देखो सारी बातें बताएंगे, लेकिन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स में देख सकते हो, डेरिवेशन वाला सवाल है। किसी भी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मान लो ये डाइपोल है, इधर प्लस इधर माइनस, इस डाइपोल पे इधर फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई, इधर फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई। ये फोर्स इसको घुमा देगा, घुमा देगा मतलब इसमें टॉर्क आ जाएगा। वो टॉर्क कितना आता है सॉल्व करके, PE साइन थीटा। एक तो ये आपको डेरिवेशन करना है, नोट्स के अंदर है, एक तो इसका डेरिवेशन। फिर इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है, तो वो होती है T इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। इसी वेक्टर फॉर्म से आप इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि P डाइपोल की डायरेक्शन है। तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। देखो डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं ना, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, ये डाइपोल की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये E। अगर हम P क्रॉस E करें, ये तो P की डायरेक्शन हो गई डाइपोल की डायरेक्शन, और ये E की डायरेक्शन हो। अगर हम P क्रॉस E करें तो अपने राइट हैंड को घुमाइए P से E की तरफ, राइट हैंड की फिंगर्स को P से E की तरफ घुमाइए। P क्रॉस E निकालना है ना, या कह लो P क्रॉस E की डायरेक्शन। P क्रॉस E किसके बराबर है, टॉर्क के। तो P क्रॉस E की जो डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो P क्रॉस E के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी फिंगर्स P से E की तरफ घुमानी है, P से E की तरफ। तो जो ये थंब दिखाएगा अंदर डायरेक्शन इनवर्ड, ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। तो इस फिगर के हिसाब से टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड द प्लेन, इनवर्ड द प्लेन, प्लेन में अंदर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन। तो टॉर्क की जब भी डायरेक्शन बच्चों निकालनी हो, P से E की तरफ अपनी फिंगर्स घुमानी है, वो भी राइट हैंड की। और जो फिंगर जो थंब बताएगा, ये थंब जो बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की या P क्रॉस E की। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर। सेकंड, व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, मैं बार बार टाइम खराब नहीं करूंगा, डिस्कस कर चुके हैं हम, पिछले सवालों में ये आ चुका था। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो फील्ड का ये वाला, इसका सॉरी टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि फील्ड हर जगह अलग अलग है। फिर थर्ड, व्हाट वुड हैपन इफ एक्सटर्नल फील्ड E इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P या एंटी पैरेलल। अगर E की वैल्यू बढ़ रही है P के पैरेलल या P के एंटी पैरेलल, तो क्या होगा। देखो बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, मान लीजिए P इधर है, मतलब डाइपोल ऐसे रखा है, इधर होगा माइनस चार्ज, इधर होगा प्लस चार्ज, P इधर है, और इसी डायरेक्शन में E लगा हुआ है जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो टॉर्क सोचो, टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू। पर सर दोनों के बीच में थीटा तो 0 डिग्री है। हाँ बिल्कुल, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टॉर्क भी क्या आ जाएगा, 0। अब चाहे ये E कितना भी बढ़ता रहे, कितना भी इंक्रीज होता रहे, टॉर्क तो 0 ही रहेगा।
फिर फोर्स भी जीरो होता है। फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स भी जीरो होता है। तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इस पे टॉर्क पे कोई फर्क पड़ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है आपकी डाइपोल की डायरेक्शन में, इधर ही तो डाइपोल की डायरेक्शन, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में बढ़ने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि इस डायरेक्शन में डाइपोल को वो घुमा नहीं पा रहा। जब वो पी के अलोंग लगा हुआ है, उन दोनों के बीच में एंगल हो गया जीरो, तो उसको घुमा नहीं पा रहा, उसका टॉर्क जीरो आ रहा है एंगल जीरो होने की वजह से। अब चाहे ई कितना भी बढ़ता रहे, टॉर्क जीरो होगा तो कुछ भी नहीं, फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई बढ़ता रहे बढ़ता रहे, व्हाट वुड हैपन, पूछा था कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन, कुछ होने वाला नहीं है। टॉर्क जीरो है, जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है जिस डायरेक्शन में एंटी पैरेलल लगेगा, तब दोनों के बीच में एंगल फिर जो है पी इस तरफ होगा, इस तरफ एंटी पैरेलल में दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, तब भी टॉर्क कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा भाई साहब। तब भी क्या टॉर्क कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो, पीई साइन 180 डिग्री, तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टॉर्क चाहे पैरेलल बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या एंटी पैरेलल बढ़े तो भी टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखते हैं। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी 2016 का ही सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, बच्चा पार्टी क्या बोला है। इसमें बोला है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट रेडियस इज इंक्रीज्ड, नो इफेक्ट। अरे यार ये तो मैं बहुत बार समझा चुका हूं आपको। देखो ये एक चार्ज रखा है Q, इसमें से टोटल कितना फ्लक्स बाहर आएगा, इसमें से टोटल फ्लक्स बाहर आएगा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मान लो R रेडियस की, तो भी इसमें से कितनी लाइनें बाहर आई है, इतनी आ रही सर। अरे फ्लक्स क्या होता है, लाइनों की संख्या, कितनी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें बाहर आ रही। अगर आप इस गॉसियन सरफेस की, ये जो सरफेस है इसकी रेडियस बढ़ा के डबल कर दें, लो रेडियस बढ़ा के डबल कर दी, तो भी इसके अंदर से कितनी लाइनें बाहर आ रही हैं, वही 8 आ रही हैं टोटल, तो तब भी फ्लक्स कितना होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो गॉसियन सरफेस के एरिया से कभी भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो इसके अंदर तो Q चार्ज पहले बंद था, अब भी बंद Q चार्ज है, तो Q के बढ़ने या घटने से फर्क पड़ता है, गॉसियन सरफेस के बढ़ने से या घटने से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे नो इफेक्ट। तो ये सही आंसर लिख रखा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बच्चों 2016 के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, बस 2015 के क्वेश्चन बचे। वो 2015 के क्वेश्चन करने के बाद हमारे 10 साल के आए हुए क्वेश्चंस की जो हमारी ये सीरीज, मतलब वो है पूरा का पूरा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 2015 तक के करेंगे, 2023 से लेके शायद 23 से 15 के, चलो 14 के भी मैं देख लूंगा 10 साल के बनेंगे कि नहीं, एक बार काउंट कर लेंगे। 2015 तक के कर लेंगे, लास्ट 15 तक के बहुत है, क्योंकि उससे पुराने ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। फिर भी मैं देख लूंगा कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो 10 साल के पूरे हुए नहीं, कहाँ से शुरू किए थे हमने, शायद 2023 से किए थे, तो 23 22 21 20 और फिर 19 18 17 16 15, 9 साल के हुए। 14 के भी करने पड़ेंगे, 10 साल के तब होंगे। चलो ठीक है, 14 के भी लगा के उसके भी क्वेश्चन हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो 2016 के फिलहाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए कल मिलते हैं बच्चों। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट
ये जरूर कर दिया करो यार, औरों की भी हेल्प करो, मेरी भी हेल्प करो, ठीक है, अपनी भी हेल्प करो। चलो कल मिलते हैं।